श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो 20 जुलाई को है सोमवार और इस सोमवार के दिन किया जाने वाला विशेष उपाय कौन कौन से हैं? धन प्राप्ति, संतान प्राप्ति या आपको स्किन से संबंधित कोई समस्या है या विशेष मनोकामना के लिए किया जाने वाला विशेष उपाय कैसे करें? तो सबसे पहला उपाय जो कि है संतान की प्राप्ति के लिए। संतान प्राप्ति के लिए यदि आपने प्रयास किया है तो सोमवार के दिन एक प्रयास और कीजिए। सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है। वैसे तो सोमवार के कुछ नियम हैं जो कि गुरुजी ने बताए हैं। पहला है पशुपति व्रत नियम, ये भी संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है 5 सोमवार का। 5 कलश वाला 5-5 वाला उपाय जो कि संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, ये 7 सोमवार का नियम है। और इसी प्रकार दूसरी संतान प्राप्ति के लिए 11 रुद्रों का उपाय जो किया जाता है 11 सोमवार। तो इस प्रकार से ये उपाय पशुपति व्रत हमने आपको कई बार बता दिया। 5-5 वाला उपाय ये भी हमने आपको कई बार बता दिया। एक बार फिर से सुन लीजिए। 5 कलश जल, 5 बेलपत्र, 5 पुष्प और 5 दुर्वा ले लेनी है आपको। 7 सोमवार का नियम है, 7 सोमवार लगातार करना है। भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। 5 कलश ना हो तो एक ही कलश से 5 बार जल समर्पित करें। अब क्या करना है आपको? दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है। सोमवार के दिन सुबह सुबह जाना है शिव मंदिर में। और सबसे पहले तो आपको 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा और 5 पुष्प जो कि एक जैसे फूल हो वो ही लेने हैं आपको। सबसे पहले बेलपत्र समर्पित करना है, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। फिर 5 दुर्वा में से एक दुर्वा समर्पित करनी है और बेलपत्र भी पहले एक ही करना है। और फिर 5 कलश, 5 जो दुर्वा है उसमें से एक दुर्वा, तो पहले एक बेलपत्र, एक पुष्प और फिर एक दुर्वा तुमरुका जी का नाम लेकर, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करो। फिर क्या करना है? जो आपके पास में कलश है उससे जल भरिए और दोनों हाथ से पकड़कर जल समर्पित कीजिए शिव जी पे। अब आपको शिव जी के सामने आसन लगाकर बैठना है। 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार, जितनी बार भी आप बोलना चाहें उतनी बार शिव जी का कोई सा भी मंत्र बोले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, जो भी आप बोलना चाहते हैं 3 बार, 5 बार, 7 बार आप बोल सकते हैं। फिर दूसरा बेलपत्र उठाओ, दूसरी दुर्वा उठाओ और दूसरा पुष्प उठाओ। ये समर्पित करो एक एक करके शिव जी पे तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। और फिर उसी कलश में जल भरो दूसरी बार और शिव जी पे समर्पित करो। फिर वही आसन पे बैठ जाओ। जितनी बार आपने पहली बार जो मंत्र बोला था वही मंत्र बोलो। जैसे आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 3 बार बोला था तो 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। फिर बेलपत्र लो, दुर्वा लो और पुष्प लो। इस प्रकार से ये उपाय करते रहो। अंत में 5वां बेलपत्र, 5वीं दुर्वा और 5वां पुष्प समर्पित करके कलश से 5वीं बार जल समर्पित करके बाबा से प्रार्थना करो। और जब जल समर्पित करो शिव जी के शिवलिंग पे तो नीचे कोई पात्र लगा दो ताकि उसमें पांचों कलश का जल आ जाए। पांचों कलश का जल आ जाए और जो बेलपत्र आपने समर्पित करे हैं 5, उसमें से 2 बेलपत्र उठा कर लाओ। 2 बेलपत्र उठा कर लाओ। उसमें से एक बेलपत्र, यदि पति और पत्नी दोनों गए हैं तो शिव मंदिर में नंदी जी के पीछे बैठकर वो एक एक बेलपत्र खा लो और उसके साथ ही जो जल शिवलिंग से नीचे गिरा था पात्र में उसको पी लो। पर यदि एक ही व्यक्ति गया है तो जो गया है वह बेलपत्र तो भगवान शंकर के मंदिर में खा ले, दूसरा बेलपत्र अपने जीवन साथी के लिए लेकर जाएं। जो जल है वो आधा पी ले और दूसरा बेलपत्र और आधा जल घर पर लेकर जाएं और अपने जीवन साथी को दे और प्रार्थना करें। और इसी प्रकार आपको लगातार 7 सोमवार इस उपाय को करना है। बाबा से प्रार्थना करनी है। यदि किसी सोमवार आप रजस वाला रहे और मंदिर नहीं जा सके तो कोई बात नहीं, जितने सोमवार आपने पहले कर दिए हैं, जिस दिन रजस वाला है उस सोमवार को ना गिने, उसके बाद आने वाले सोमवार को गिरे। और यदि आप पशुपतिनाथ जी का व्रत कर रहे हैं तो फिर उसी व्रत को करें। पशुपतिनाथ जी का व्रत समाप्त होने के बाद यदि आपकी इच्छा है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। तो दूसरा उपाय क्या है? तो अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। तो दूसरा उपाय क्या है? जो उपाय है वो है धन प्राप्ति से संबंधित। यदि आप मेहनत बहुत कर रहे हो, प्रयास बहुत कर रहे हो, फिर भी आपको धन प्राप्त नहीं हो पा रहा किसी भी कारण से, आप मेहनत भी कर रहे हो, तो उपाय अवश्य करके देखो। ये उपाय आपको करना है कब? ये सोमवार के दिन करना है या शुक्रवार के दिन?
कम से कम 3 सोमवार, 5 सोमवार या 3 शुक्रवार, 5 शुक्रवार ज़रूर करके देखो। धन की आवक नहीं हो रही है, कर्ज बढ़ रहा है, उसके लिए कैसे करना है? तो सोमवार के दिन सबसे पहले तो आपको शमी के वृक्ष के नीचे जाना है। शमी के वृक्ष के नीचे जाओ और नीचे जाकर एक दीपक प्रज्वलित करो। सबसे पहले लंबी बात का दीपक प्रज्वलित करने के बाद में एक कलश जल समर्पित करो शमी वृक्ष के नीचे, और फिर 7 चावल के दाने समर्पित कर दो अपनी कामना बोलते हुए। और 7 चावल के दाने समर्पित करने के बाद इस 7 में से एक चावल का दाना उठा कर लाओ और भगवान शंकर पर समर्पित कर दो वो एक चावल का दाना। इस प्रकार से 3 सोमवार या 5 सोमवार या फिर 3 शुक्रवार या 5 शुक्रवार इस उपाय को ज़रूर करो। यदि आसपास शमी का पेड़ नहीं है तो फिर आप इस उपाय को कर सकते हैं, जो कि हम आपको आगे बताने वाले हैं। उपाय कैसे करना है और क्या करना है, इसमें आपको लेना है एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प, एक दुर्वा, एक लाल चावल। अब आप कहोगे लाल चावल, चावल तो सफ़ेद होता है। तो इस चावल को आपको क्या करना है, कुमकुम या फिर लाल चंदन, वैसे आप कुमकुम में ना करें, लाल चंदन में इस चावल को लाल कर लीजिए। चंदन लगाएंगे, चावल लाल हो जाएगा। अब लेना है आपको एक दीपक लंबी बात का। अब ये सभी वस्तुएं बेलपत्र, कनेर का पुष्प, दुर्वा और चावल। अब हमने कुमकुम लगाने के लिए क्यों मना करा था? क्योंकि कुमकुम भगवान शंकर को समर्पित नहीं होती और आपको ये सभी वस्तुएं समर्पित करनी है शिव जी को। प्रदोष काल में सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर दक्षिण दिशा में खड़े होकर वो सभी वस्तुएं बेलपत्र, दुर्वा, कनेर का फूल, लाल चावल शिव जी पे समर्पित कर दो। समर्पित करने के बाद में आपको वो जो एक दीपक आप लेकर आए हो उसको प्रज्वलित करो, जलाओ, जो लंबी बात आप उसमें लगा कर लाए हो, और थोड़ा सा उसमें डालना है घी। घी डालकर लंबी बात लगाकर उस दीपक को शिव जी के सामने रखकर प्रज्वलित करो। ये उपाय भी 3 सोमवार, 5 सोमवार या 7 सोमवार कर कर देखो। इस प्रकार से यदि आप लगातार उपाय करते हो, यदि शमी वृक्ष वाला उपाय नहीं कर सकते जो कि नया उपाय है, तो आप इस उपाय को अवश्य ही कर सकते हो। संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए किया जाने वाला एक और विशेष उपाय वो है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। उसके साथ ही पिपलेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव और बटकेश्वर महादेव के 4 महादेव का आपको नाम लेना है। अब क्या करना है, एक बेलपत्र और एक लोटा जल लेकर जाना है। ये उपाय आप, यदि आपके गर्भ में कोई बालक है या बालिका है, गर्भ में बच्चा पल रहा है, आप गर्भवती हैं, तो भी उपाय कर सकते हैं। किस लिए? कि आपके गर्भ में जो बच्चा है, आपके गर्भ में जो बालक है, वह पूर्ण रूप से आपको प्राप्त हो जाए, कोई समस्या ना आए और आपको स्वस्थ बालक प्राप्त हो। उसके लिए भी आप इस उपाय को अवश्य ही कर सकते हैं। तो एक बेलपत्र और एक कलश जल लेकर जाना। भगवान शंकर के शिवलिंग पे सबसे पहले तुमरुकेश्वर महादेव, पिपलेश्वर महादेव, उसके साथ ही कुंदकेश्वर महादेव और साथ में लेना बटकेश्वर महादेव। ये 4 महादेव का नाम लेकर आप जल समर्पित करना। और जैसे ही चारों महादेव का नाम ले लो, इसके नीचे एक पात्र लगा देना शिवलिंग के नीचे, या पहले से ही लगा देना और चारों का नाम लेना। थोड़ा सा जल उस पात्र में झेल लेना। फिर एक बेलपत्र यही तुमरुकेश्वर महादेव, बटकेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव और पिपलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। फिर इसके बाद में दक्षिण दिशा में से आपने ये उपाय करा, अब नंदी जी के पीछे जाकर बैठना। जो माताएं बहनें संतान प्राप्ति के लिए उपाय कर रही है वह भी बैठ जाना, या जो गर्भवती है वह भी उपाय करने जा सकती है। पर यदि उनको उपाय करने के लिए मना किया जाए तो वह अपने पति को उपाय करने के लिए भेज सकते हैं। अब फिर उनको, उनके पति जब उपाय करेंगे, यदि कोई गर्भवती नारी है, गर्भवती स्त्री है, तो वह घर लाकर बेलपत्र और जल उनको दे देंगे। अब जो माता संतान के लिए कर रही है वह आसन लगाकर बैठे। सबसे पहले जो जल है यही तुमरुकेश्वर महादेव, पिपलेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस जल को, और बटकेश्वर महादेव के नाम से जल को पिए। और जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को यहीं नंदी जी के पीछे बैठकर चबा चबा कर खा ले, बाबा से प्रार्थना करे संतान कामना के लिए। अगला और अंतिम उपाय जो कि है चर्म रोग के लिए। यदि आपके स्किन से संबंधित कोई भी समस्या है तो जैसा गुरुजी कहते हैं वैसा हम कहते हैं। सबसे पहले जाओ
और जाकर भगवान सबसे पहले जाओ और जाकर डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर से दवाइयाँ लो और उसके साथ ही ये उपाय करो। कैसे करना है आपको उपाय? तो सबसे पहले नाम लेना है आपको सोमेश्वर महादेव का। किसका नाम लेना है? सोमेश्वर महादेव का। सोमेश्वर महादेव के नाम से एक कनेर का फूल दक्षिण दिशा से सोमवार के दिन शिव जी पे समर्पित करो। कौन सा फूल? कनेर का पीला फूल। पीला ना हो, वाइट हो, ऑरेंज हो, वो भी समर्पित कर सकते हो। फिर समर्पित करने के बाद में एक लोटा जल और नीचे एक लगाओ पात्र। इसी कनेर के पुष्प पे सोमेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करो। किसके नाम से? सोमेश्वर महादेव के नाम से। जब आप ये सोमेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करो कनेर के पुष्प पे जो हमने शिव जी को समर्पित करा है, तो सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर जल समर्पित करो और वो सारा जल जो आपने नीचे पात्र लगाया है शिवलिंग के नीचे उसके अंदर आ जाएगा। अब इस जल को अपने साथ घर पर लेकर आओ। जिस भी स्थान पर आपको स्किन से संबंधित कोई समस्या है उस स्थान पर सोमेश्वर महादेव के नाम से इस जल को लगाओ और जल को लगाकर प्रार्थना करो कि हे सोमेश्वर महादेव, मेरी इस काया के रोग को ठीक कर दो। इसी प्रकार सोमवार के दिन इस उपाय को करो। सोमवार से सोमवार यानी कि सोमवार को करा, फिर अगले सोमवार को करो, फिर अगले सोमवार को करो। विश्वास रख के बाबा पे उपाय करो। इस प्रकार से उपाय करोगे तो भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर होगी और आपका वह रोग बीमारी दूर होगी। अंतिम उपाय जो कि है द्विजेश्वर महादेव के नाम से समर्पित किया जाने वाला जल। किसके नाम से? द्विजेश्वर महादेव के नाम से। विशेष मनोकामना, संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि, धन प्राप्ति, किसी भी कामना के लिए दक्षिण दिशा में खड़े होकर भगवान शंकर के शिवलिंग पे जो चरण है वहां पर एक लोटा जल समर्पित करो। द्विजेश्वर महादेव का नाम लो और जल समर्पित करते हुए वापस भगवान शंकर के चरणों की तरफ आ जाओ। यहाँ आकर अब जल पूरा समाप्त नहीं करना आपको। अब क्या करना है? जैसे आपने जल समर्पित करा, ये चरणों से लेकर इस प्रकार से जल यहाँ लेकर वापस यहाँ तक आ गए। अब क्या करना है? जब जल आप यहाँ लेकर आए तो यहाँ से वापस जाना है दक्षिण दिशा तक और दक्षिण दिशा तक माता पार्वती वाले स्थान पर ही जल समर्पित करना है और फिर द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे जल समर्पित करना है। बस अपनी कामना बोलनी है, प्रार्थना करनी है। और यदि आपको धन प्राप्त करना है तो जो जल शिवलिंग से नीचे गिरेगा द्विजेश्वर महादेव के नाम से उसको अपने पर छींट लो। संतान प्राप्ति करनी है तो जो जल शिवलिंग से गिरेगा उसको नंदी जी के पीछे बैठकर द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर पी लो। प्रतिदिन करो अगर आप कर सकते हो, नहीं तो सोमवार के दिन उपाय करो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हर हर महादेव।